अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट अकेडमी। आई एम खालिद नयार। तो बेटा लास्ट क्लास तक हमने वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का एमसीक्यू 55 तक जो है वो डिस्कस कर लिया था। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 56। तो बेटा देखें जी स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है आपको। तो बेटा 56 में देखिए आपसे पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 3i एंड 4j इज, यानी कि आपके पास एक वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर जो कि आपके पास आ रहा है 3i और प्लस 4j। तो इसकी वो आपसे पूछ रहा है कि आपने बतानी है कि मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो बेटा मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते होते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। बेटा देखिए ये हो जाएगा 9 प्लस 16, तो ये हो गया आपके पास 25। तो इसका आंसर आपके पास आएगा जी 5। इट मीन्स कि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगी जी, वो होगी आपके पास 5। तो ये है जी हमारा राइट आंसर। तो अगले एमसीक्यू देखिए बेटा, अगले एमसीक्यू में आपसे ये कह रहा है कि 2 फोर्सेस ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन कैन प्रोड्यूस आर रिजल्टेंट ऑफ। तो बेटा दो फोर्सेस हैं, एक की जो मैग्नीट्यूड है वो 6 न्यूटन है और दूसरी की है 8 न्यूटन। वो कहता है ज़्यादा से ज़्यादा ये रिजल्ट क्या दे सकती हैं, या इनमें से जो आंसर आपके पास है इनमें से कौन सा रिजल्ट दे सकती हैं। तो बेटा देखिए मैंने कहा था कि जब एक फोर्स F1 है और वो है 6 न्यूटन और दूसरी F2 जो है वो कितनी है जी 8 न्यूटन। अब मैंने कहा था कि अगर इनके दरमियान में एंगल 0 डिग्री होगा तो फिर ये मैक्सिमम आंसर देगी और वो हमारे पास कितना होगा जी 8F1 प्लस F2 यानी 8 प्लस 6 14 न्यूटन। और मिनिमम कितना हो सकता है, जब हमारे पास थीटा 180 डिग्री हो तो तब हमारे पास ये माइनस हो जाती है सिंपल, तो तब हमारे पास आएगा जी 2 न्यूटन। अब बेटा चेक करें इनमें से कौन सा आंसर आपके पास बनता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया 0 न्यूटन, तो 0 न्यूटन तो नहीं हो सकता। 1 न्यूटन भी नहीं हो सकता, कम से कम 2 आ सकता है और मैक्सिमम 14 आ सकता है, या इसके बिटवीन होगा। तो देखें 10 न्यूटन जो है वो इसके इनके बिटवीन है, तो ये ठीक है। इसके बाद देखें डी है 18 न्यूटन, तो वो इससे आउट कर गया, एक्सीड कर गया। इट मीन्स कि आपका राइट आंसर क्या होगा सी, यानी 10 न्यूटन जो कि इनकी रेंज में आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे अगर 9 न्यूटन दे देता तो वो भी करेक्ट था, 3 न्यूटन दे देता वो भी करेक्ट था। चलो बेटा देखिए अगला एमसीक्यू 58 के इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज आल्सो ऑफ मैग्नीट्यूड एफ देन द एंगल बिटवीन देम इज। बेटा वो ये कह रहा है कि दो आपके पास फोर्सेस हैं और दोनों का जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो क्या है जी एफ है, और उनका जो रिजल्ट आता है उसकी भी मैग्नीट्यूड एफ है। तो बताएं कि इनके दरमियान में एंगल कितना होगा। हमें पता है रिजल्टेंट का फार्मूला होता है F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। तो बेटा देखिए सबकी मैग्नीट्यूड एफ है, इसकी भी मैग्नीट्यूड एफ है और इसकी भी मैग्नीट्यूड एफ है, प्लस एफ और प्लस 2 और ये भी एफ और ये एफ और साथ में क्या जी cos ऑफ थीटा। तो इसको बेटा जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने से भी आपके पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 120 डिग्री। तो ये आपने सॉल्व करना है खुद, इस जैसे काफ़ी क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए हैं। तो आगे बेटा देखिए 59 एमसीक्यूज लिखा हुआ है द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल फोर्सेज हुज वेक्टर सम कैन बी 0 इज। तो ये पहले हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम दो वेक्टर्स हों तो इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो उनका सम क्या हो सकता है, यानी रिजल्टेंट 0 हो सकता है, जबकि वो मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे फोर्सेज के बारे में पूछा तो फोर्सेज भी क्या होंगी 2 होंगी, यानी दो फोर्सेज इक्वल मैग्नीट्यूड वाली हों, एक इधर जा रही हो और दूसरी इधर जा रही हो, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इनका रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। तो मिनिमम 2 हमें रिक्वायर्ड है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा जी बी। तो अगला एमसीक्यू देखें बेटा 60 एमसीक्यूज 60 में आपसे पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम। तो ये तो बार बार हम डिस्कस कर गए हैं कि दो वेक्टर्स की जो आपके पास जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगी, जब एंगल कितना होगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और मैक्सिमम कब होते हैं जब थीटा क्या होता है जी 0 डिग्री। तो ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखिए 61 एमसीक्यूज द फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली टू अ बॉडी, यानी एक जिस्म पे ये दोनों बैकवर्ड फोर्सेस एक्ट करती हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट, तो इनकी रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो बेटा देखें मैक्सिमम के लिए क्या था थीटा 0 हो तो मैक्सिमम हो सकती है। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है कि जब थीटा 0 होता है हम कहते हैं कि उन सिंपल दो फोर्सेस को आपने ऐड कर देना है। इसका मतलब है कि आपके पास 10 और प्लस आपके पास 8, तो मैक्सिमम आपको ये 18 न्यूटन का रिजल्टेंट दे सकती हैं, और मिनिमम कितना दे सकती हैं 2 न्यूटन का, या इसके बिटवीन दे सकती हैं अगर एंगल जो है वो चेंज होगा तो। इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे आएगा सी, यानी कि
18 न्यूटन। तो बेटा 62 एमसीक्यू देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्रॉस के और फिर डॉट और फिर के क्रॉस आई इज। तो बेटा देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये पहले तो हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करना है और एंड पे फिर क्या लगा देना है जी, डॉट। तो पहले मैं वैल्यू लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है आई क्रॉस के और फिर डॉट में लिखा हुआ है जी आपके पास के क्रॉस आई। बेटा देखें जब हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था तो उसमें हमने एक रूल देखा था यहाँ पे कि आपके पास ये आई है, ये आपके पास जे है और ये क्या के, आई जे और के। हमने ये कहा कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलें, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी नेक्स्ट के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगी जे। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए आई क्रॉस के हमने करना है, तो आई क्रॉस के का मतलब है कि आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, यानी इस डायरेक्शन के अपोजिट जाना पड़ेगा। तो फिर आई क्रॉस के का आंसर तो जे आएगा, लेकिन अब जे नहीं होगा बल्कि माइनस जे होगा, क्योंकि आप ओरिजिनल रोटेशन जो एंटी क्लॉकवाइज उसके उल्ट जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर आपके पास आएगा जी माइनस जे। और बेटा देखें यहाँ पे ये डॉट वैसे आ जाएगा और के क्रॉस आई, देखिए के क्रॉस आई यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो अब देखिए के क्रॉस आई करने से आपका रिजल्ट क्या आएगा जी, जे आएगा, यानी पॉजिटिव जे आएगा। इट मीन ये आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों हैं डॉट प्रोडक्ट, तो सेम डॉट प्रोडक्ट है तो इनका आंसर क्या आएगा जी 1 और साथ माइनस आ जाएगा। इट मीन्स कि आपका -1 जो है ये राइट आंसर होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो इसका आंसर होगा जी बेटा सी। तो अगला देखें 63 के इफ vectors a and b are perpendicular then the magnitude of a cross b is equal to, यानी a और b जो है वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, यानी उनके दरमियान में एंगल कितना है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो वो कहता है a क्रॉस b की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा सिंपल है, हमें पता है कि a क्रॉस b जो है वो किसके इक्वल होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा और साथ यूनिट वेक्टर यानी नॉर्मल n। अब थीटा बेटा 90 डिग्री है तो साइन 90 क्या हो जाता है आपके पास, साइन 90 आपके पास जब आप पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाता है जी 1, तो साथ n। इसका मतलब कि आपके पास मैग्नीट्यूड ए भी आएगी और साथ ये आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला वेक्टर आएगा जिसकी मैग्नीट्यूड ए भी होगी और ये उसका यूनिट वेक्टर होगा। तो बेटा इसका जो राइट आंसर बनेगा फिर कौन सा होगा जी, आपके सामने है सी। अगला एमसीक्यू देखें कि इफ बोथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर इक्वल एंड नेगेटिव, यानी एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दोनों इक्वल हैं लेकिन उनकी वैल्यू नेगेटिव है। इट मीन्स कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। द एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज, यानी आपने थीटा एंगल बताना है कि क्या होगा। तो बेटा देखें ये आपका वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने आगे डिस्कस किया था ये सारा एंगल्स के बारे में, तो ये वही वाला है। तो देखें ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है, x डैश y और y डैश। अब उसने कहा है कि दोनों कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों कंपोनेंट नेगेटिव कब होता है, जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इस इट मींस कि और देखिए उसने कहा है कि दोनों की कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। इट मीन कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका जो x कंपोनेंट है वो भी नेगेटिव और y कंपोनेंट भी क्या है, नेगेटिव है। तो ये इसका हो गया जी आपके पास वेक्टर, फर्ज करेंगे ये a वेक्टर है तो ये इसका ax i हो गया माइनस ax i और ये हो गया माइनस ay j, यानी दोनों कंपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव है। तो और इक्वल मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है इसकी इक्वल। तो इक्वल मैग्नीट्यूड जब होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है 45 डिग्री। तो अब ये देखें ये जो एंगल बनाया हमने ये किसके साथ बनाया, हमने एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन एक्स एक्सिस कौन सा, नेगेटिव। तो हमने एक फाई एंगल को डिफाइन किया था कि अगर आप नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको हम नाम देते हैं फाई का। तो इट मीन कि ये फाई है। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बेटा वो कौन सा होता है जी, वो हमारे पास होता है जी, उसको हम नाम देते हैं कि थीटा का। तो यही हमने फाइंड करना, उसने क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये हमने फाइंड करना। अब बेटा देखें हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू क्या होता है फाई, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, थीटा हमारे पास हो जाता है जी 180 माइनस 5, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है 180 प्लस 5, और लास्ट वाले में क्या हो जाता है जी 360 माइनस 5। तो अब बेटा देखें यहाँ पे हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो 180 में 5 ऐड कर देंगे और 5 कितना है 45। तो ये आपके पास जब 45 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 225। तो राइट आंसर बेटा आपके पास होगा सी। ठीक है जी। तो अगर आप वैसे भी गौर करें तो ये चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 225 ही बनता है। 3 115 जो है वो तो
फोर्थ में बनता है, और 135 जो है वो सेकंड में बनता है, और 45 जो है फर्स्ट में बनता है। इट मीन आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो यही आंसर आएगा। तो मैंने प्रॉपर आपको सॉल्व करके दिखा दिया। 65 बेटा MCQ देखें कि द वेक्टर सम ऑफ एन कोप्लेनर फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f व्हेन ईच फोर्सेस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 2 पाई बाई n विद दैट प्रोसीडिंग इट इज। तो बेटा ये कह रहा है कि आपके पास कुछ n फोर्सेस हैं और उनको आपने क्या कर दिया कि ऐड किया, और क्या किया जी, ऐड करके तो उनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो मान रहा है आपके पास 2 पाई बाई n। और कोप्लेनर फोर्सेस हैं तो इनको आपने क्या करना है जी, पॉलीगॉन की फॉर्म में ऐड करना है। तो ये देखिए एक फोर्स ये है, एक ये है, एक ये है, एक आपके पास ये है, एक ये है। इस तरीके से चलते चलते आपके पास ये आ गए, यानी एक क्लोज पॉलीगॉन बन गया। अगर आप इनका एंगल देखें तो उसने बताया है दो वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल है उसको उसने कहा है कि 2 पाई बाई n है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी एंगल बनेगा, यहाँ पे भी। तो खैर पूछा क्या गया कि रिजल्टेंट पूछा गया। तो जब भी हमने कहा कि आपको पॉलीगॉन होती है तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है हमारे पास, क्योंकि वो क्लोज शेप होती है, तो रिजल्टेंट ऑलवेज क्या आता है, इक्वल टू 0 ही आता है। इसलिए आपको राइट आंसर जो होगा वो बेटा आपके पास होगा जी डी। तो बेटा आज के लिए जो है हम MCQ 65 तक ही करेंगे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट MCQ है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर बेटा आपको जो है ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें और MCAT और ECAT की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू।